अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को करीब 100 मीटर घसीटा, बाइक सवार की गई जान। कटंगी से बोनकट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बोनकट्टा से सादा बोड़ी को जोड़ने वाले मार्ग के नजदीक एक अज्ञात पिकअप वाहन ने बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटा, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही जान चली गई। हादसा सोमवार की दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास हुआ। सड़क हादसे के बाद करीब आधा घंटे तक युवक सड़क पर ही गिरा पड़ा रहा। एक जागरूक राहगीर ने इसकी सूद ली और पुलिस को सूचना दी। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर डायल 112 घटनास्थल पर पहुंची, किंतु इसके पहले ही कुछ युवाओं ने मानवता का परिचय देते हुए बाइक चालक को कटंगी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार सड़क हादसे में भंडारा निवासी शंकर भलावी की जान चली गई, जो करीब 1 माह से कोहका में अपनी बहन के घर आया हुआ था। एक दिन पहले कोहका में 13वीं का कार्यक्रम था, जहां मृतक के पिता अपने पैतृक गांव भंडारा से आए हुए थे और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आज सोमवार को अपने घर वापस भंडारा जा रहे थे। किंतु 2 राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग पर बावनथड़ी नदी पर निर्मित बोनकट्टा पुल से भारी वाहनों की आवाजाही और यात्री बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद होने की वजह से शंकर अपने पिता को बाइक क्रमांक MP 50 MR 0696 से पुल के उस पार छोड़ने के लिए गए हुए थे। वहां से वापस लौटते वक्त अज्ञात पिकअप वाहन ने शंकर के 2 पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए करीब 100 मीटर तक उनके 2 पहिया वाहन को घसीटा, जिससे उनकी जान चली गई। बताया तो यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने पिकअप वाहन को तलाश करने के लिए उसका पीछा भी किया, परंतु पिकअप वाहन चालक तेजी से भाग निकला। शव का पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सड़क हादसे में युवक की जान भले ही पिकअप की चपेट में आने से गई है, लेकिन इस हादसे ने उस ज्वलंत मुद्दे को भी हवा दी है, जिसे लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुल वर्ष 2020 से तत्कालीन कलेक्टर संदीप कदम के आदेश के बाद बंद पड़ा है। इस पुल से सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है। महाराष्ट्र शासन के अधीन आने वाले इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर में कंपन और दरारें आने के बाद कलेक्टर ने पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई, परंतु बीते 5 वर्षों में महाराष्ट्र सरकार पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाई है। जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पुल की मरम्मत के लिए 96 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अगर इस पुल का सही समय पर निर्माण होता और यात्री बसों का पूर्व की तरह परिचालन होता, तो आज जो युवक अपने पिता को छोड़ने के लिए महाराष्ट्र सीमा तक गया था, वह शायद नहीं जाता और ना ही उसकी जान जाती। खैर, इस घटना के बाद महाराष्ट्र के तुमसर और बालाघाट के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है और शीघ्र ही पुल का निर्माण शुरू हो पाए, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा इस तरह के हादसे भविष्य में भी होते रहेंगे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता।